आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी चर्चा करने के लिए जिस चर्चा भर से भारत का शेयर मार्केट चिंता में चला जाता है। चर्चा एक ऐसी घटना की जिसने भारत को पिछले साल से लेकर अब तक अपनी लपेट में लेकर रखा है। चर्चा एक ऐसे विषय की जिस भारत ने हाल ही में शेयर मार्केट में जिस प्रकार से स्टैंड लेकर के दुनिया को एक उम्मीद की राह दिखाई हो, लेकिन उसी शेयर मार्केट को एक व्यक्ति ने समय रहते इतना बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था, उसका हाल ही में पैगाम आया है। चर्चा है कि भारत का शेयर मार्केट जो इस समय 79,000 के अंक पर चल रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है, उस स्टॉक एक्सचेंज पर किसी की फिर से नजर लगने वाली है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ये जो व्यक्ति आप मेरे साथ यहां देख रहे हैं, ये वो हैं जिन्होंने अडानी को पिछले साल छुआ था और अडानी को छूने के बाद उन्हें वापस अपनी स्थिति में पहुंचने में पूरे 1.5 साल लग गए हैं। साथियों, ये हैं हिंडनबर्ग के एंडरसन, नाम है इनका नाथन एंडरसन। ये ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले साल जनवरी में वर्ष 2023 में अडानी के बारे में कुछ क्लेम किया था कि इनके शेयर्स में मैनिपुलेशन है, इनकी कंपनी में कुछ फ्रॉड है, इनकी वैल्यू इनके ओरिजिनल से बहुत ज्यादा मार्केट आंक रहा है। ऐसी जब रिपोर्ट इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी, परिणाम यह निकला था कि अडानी जो दुनिया में तीसरे नंबर के अमीर बन चले थे, वो अब तक अपनी पोजीशन सिंगल डिजिट में ला नहीं पाए हैं। इनकी रिपोर्ट ने भारत के शेयर मार्केट को कितना नुकसान पहुंचाया, इसका अंदाजा लगा सकते हो कि आज इस व्यक्ति का एक मैसेज आया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स यानी ट्विटर पर इन्होंने अपनी तरफ से मैसेज डाला है कि कुछ बड़ा होने वाला है। बस इनके द्वारा इतना कहना, समथिंग बिग सून इंडिया, बस इस खबर ने पूरी तरह से हेडलाइंस बना ली हैं। हमने भी अपने ट्विटर हैंडल पर आपसे आपकी राय जानी थी कि क्या लगता है इस बार किसका नंबर आने वाला है। आपके सामने यहां पर ये जो दिख रहे हैं न्यूज कटिंग्स जो बार बार इशारा कर रही हैं, सवाल पूछ रही हैं कि कुछ हो सकता है, तो असल मायने में क्या हो सकता है, क्योंकि इसी व्यक्ति के साल भर पहले दिए गए रिसर्च एनालिसिस से भारत में बहुत नुकसान हुआ था। हालांकि उस नुकसान को बाद में रिकवर कर लिया गया, लेकिन रिकवर करने में एक पूरा साल लगा और ना जाने कितने ही लोगों का पैसा मार्केट में डूब गया। आज जब सुबह इस व्यक्ति का ट्वीट आता है कि समथिंग बिग सून इंडिया, ये भाई हर जगह सुर्खी बन जाता है। सुर्खी बनने के बाद लोगों का मीम मार्केट शुरू, और उसमें जानता बार बार यही कह रही है कि भैया हमारा नाम मत लीजिएगा। हर तरफ डर यह है कि यदि यह व्यक्ति कंपनीज की जानकारी जुटाता है, अपने बारे में यह अपना परिचय यही देता है कि अब तक 36 कंपनियों को मैं अपनी जद में ला चुका हूं, इसका मतलब जब कुछ बड़ा होने की बात है तो लोगों का कयास है कि फिर से किसी बड़ी कंपनी का नाम आ सकता है। और उस कयास में लोग अपने अपने स्तर से अपने बिलियनियर्स को याद दिला रहे हैं कि हिंडनबर्ग आ रहा है। लोग अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, इस समय मीम मार्केट गजब चल रहा है, लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने कयास लगा रहे हैं। हमने भी जब आपसे इस बारे में ट्विटर पर राय मांगी थी, तो आपकी राय में, अधिकांश लोगों की राय में नाम अंबानी का आ रहा था कि सर अंबानी का नंबर इस बार आ सकता है। अब किसका नंबर आता है, कोई नया प्रोडक्ट ये लेकर आ रहा है, खुद का कोई ऑफिस खोलने वाला है, इंडिया में कोई नई काम शुरू करने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता। बस इस एक लाइन ने पूरी तरह मार्केट को हिलाकर रख दिया है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब ये हिंडनबर्ग क्या है, हल्का सा इसका इतिहास जान लीजिए। ये एक कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च के नाम से। ये कंपनियों के घालमेल को पर्दाफाश करने के लिए जानी जाती है। 2017 में ही इस कंपनी की स्थापना हुई थी और उसके बाद से ये मार्केट रिसर्च में इन्वॉल्व है। इसका मार्केट रिसर्च इस बात का है कि अगर किसी इंसान ने अपने द्वारा अपने अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ करके कंपनीज को ऊंचाई दी हुई है, तो यह उनका पता लगा के जनता के सामने रख देता है कि साहब इस कंपनी में इस कंपनी के कारण दिक्कत हुई थी, ये लोग इस तरह से कुछ घालमेल कर रहे थे, इनकी अकाउंटिंग में गड़बड़ी थी कि इनके मैनेजमेंट में दिक्कत थी, अगर कुछ भी है तो यह जनता के सामने निकाल कर रख देता है। अब आप पूछेंगे इसको इस खोजी पत्रकारिता से लाभ क्या होता है। बड़ा सवाल तो यह है ना कि अगर यह जानकारी जुटा रहा है तो इसका लाभ किसे मिलता है। देखो, अडानी को जब इसने अपनी रिपोर्ट में लिया था तो अडानी को लगभग 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था।
मार्केट में जिन्होंने अडानी में पैसा लगाया हुआ था, 4.5 लाख करोड़ रुपए का इंडियन मार्केट बुरी तरह खराब हुआ था पिछले साल 2023 में। जब मार्केट खराब हुआ, इसका अर्थ ऐसे समझो, यह आया, अपनी तरफ से कुछ रिसर्च किया, करके अडानी के बारे में कुछ बता के चला गया। जनता को इसकी बात में सच्चाई लगी तो धड़ाम से शेयर मार्केट नीचे आया। यह व्यक्ति उस नीचे आते मार्केट में लाभ कमा गया, यानी कि अडानी को नीचे लाकर यह पैसा कमा गया। इसका काम ही यही है, यह शॉर्ट सेलिंग से पैसे कमाता है, उस पर भी आएंगे। लेकिन अडानी का थोड़ा सा जानकारी आपको याद दिला दे कि पिछले साल क्या हुआ था। और अगर भारतीय जनता समझदार है कि इसकी बातों में दोबारा नहीं आने वाली है, तो भाई साहब फिर ही बच सकता है मार्केट, अदरवाइज तो ये जो भी करेगा उस मार्केट के अंदर खलबली तो मचाएगा। इसके मैसेज का इंप्रेशन ये है कि ये वायरल हो चुका है। इस समय पे जनता चर्चा में है कि भाई जो हाल अडानी का मचाया था, इस बार किसी और का है। ऐसे में आप विचार कीजिए कि लास्ट ईयर 2023 में 26 जनवरी की आप ये कटिंग देख रहे हैं कि अमेरिका की हिंडनबर्ग ने एलिज किया है, आरोप लगाया है अडानी के ऊपर कि ये फ्रॉड कर रहे हैं। और ऐसे में खबरें छपना शुरू होती हैं हिंडनबर्ग की 24 जनवरी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उन्होंने टाइटल डाला था कि कैसे दुनिया का तीसरा रिचेस्ट आदमी एक अपने आप में कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कॉर्पोरेट हिस्ट्री में। अडानी पर हिंडनबर्ग ने जब आरोप लगाए थे, तब यह कहा था कि अडानी ग्रुप की कंपनी उसके शेयर की कीमत मैनिपुलेट करके बढ़ाती है, मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड करती है। ग्रुप की 7 कंपनी के शेयर की कीमत 85% तक ज्यादा है। अडानी ग्रुप पर 2.5 लाख करोड़ का, लगभग 2.25 लाख करोड़ का कर्ज है। और मॉरिशस जैसे किसी और देश से अडानी अपने शेयर को खरीदवाते हैं। इसने अपनी रिसर्च में जब यह जानकारी निकाली ना, भारत की राजनीति हो या शेयर मार्केट, अडानी का समय बुरा आ गया था। हालत यह हुई थी कि अडानी के शेयर जैसे ही यह रिपोर्ट आई, धड़ाम से नीचे गिरना शुरू हुए। यह पिछले साल के ट्रेंड हैं कि किस तरह से अडानी के स्टॉक्स नीचे आने शुरू हुए। परिणाम यह निकला कि इन्वेस्टर्स के लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए डूब गए। अंदाजा इससे लगाइए। अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग, इंडिया का जो टॉप बिजनेसमैन है, इसने अपना बिगेस्ट टेस्ट पिछली साल दिया। अडानी ने अपने स्तर पर खूब सारी इस पर सफाइयां दी कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि धीरे धीरे ये राजनीतिक गलियारों में पहुंचने लगा। अपोजिशन में कांग्रेस के द्वारा इस रिपोर्ट के आने के बाद प्रोटेस्ट किया गया कि साहब हिंडनबर्ग ने अडानी पर जो आरोप लगाए हैं वो सही है, सरकार उस पर क्यों कोई फैसला नहीं ले रही है। इसके चलते पिछले साल खूब प्रोटेस्ट भी हुए थे। प्रोटेस्ट हुए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। देश भर में सड़कों पर प्रदर्शन हुए कि देखो हिंडनबर्ग ने अडानी के बारे में जो बताया है उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी को बिठाया कि ठीक है, अगर इस पर आरोप लगे हैं तो चलिए जांच करवा लेते हैं। सेबी ने अपने स्तर पर जांच करवाई। मतलब आप यह सोचो कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी ना, यह अडानी के साथ साथ भारतीय राजनीति, न्याय व्यवस्था, सब जगह चर्चा का विषय बन गया। हम सब लोग इसकी चर्चाओं में बिजी हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक्सपर्ट पैनल गठित किया। एक्सपर्ट पैनल ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट की। बाकायदा सेबी से भी जानकारी जुटाई गई। सब जानकारी मिलते मिलते, सेबी की क्लीन चिट मिलते मिलते अडानी का पूरा साल निकल गया। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की क्लीन चिट को सही मानते हुए कहा कि हिंडनबर्ग के आरोप बेबुनियाद हैं, कोई भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। पर सोचो, एक आरोप ने किस तरह से अडानी का मार्केट पूरी तरह नीचे से गिरा दिया था। इसके जांच के बाद में आप सोचो, जो व्यक्ति पहले कभी तीसरे पायदान पर दुनिया का रिचेस्ट था, वो 15वें पायदान पर पहुंचा, टॉप बिलियनियर्स की लिस्ट से गायब हो गया। मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू जो है वो धड़ाधड़ नीचे गिरती चली गई। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इस व्यक्ति को पहुंचे नुकसान से, या फिर हिंडनबर्ग ने जो नुकसान पहुंचाया उससे अडानी को पर्सनल नुकसान हुआ वो तो है ही, लेकिन ये खुद इसमें पैसे कमा गया। जानकारी निकलकर आई कि इसने प्रॉपर तरीके से भारत के मार्केट के अंदर जबरदस्त नुकसान पहुंचाते हुए खुद को खूब लाभ पहुंचाया। कैसे पहुंचाया वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज का अपडेट यह है कि अडानी को जो हिंडनबर्ग ने नुकसान पहुंचाया था ना, अडानी आज से 2 महीने पहले उस पुरानी पोजीशन पर वापस पहुंच गया जो 1.5 साल पहले थी। यानी कि जनवरी 2023 में गिरा दिया था मार्केट। आज अडानी के शेयर्स वापस अपनी पुरानी पोजीशंस पर पहुंच चुके हैं, सारा लॉस रिकवर कर लिया है। इस आदमी का फायदा क्या है इस तरह की बातें करके? देखो, होता क्या है कि ये शॉर्ट सेलिंग से पैसे कमाता है। कैसे कमाता है?
आपके भाव गिरा करके खुद सस्ते में माल खरीद लेता है। जैसे आज अडानी का कोई भी शेयर XYZ कीमत पर चल रहा है, मान लो 1000 रुपए में चल रहा है, ये 1000 रुपए के शेयरों के भाव गिराकर 500 तक ले आया, उस समय खरीद लिया और पता है कि भाव बढ़ेगा तब बेच देंगे। यानी कि कंपनी को गिराने का काम भाई ये बहुत अच्छे से करता है, गिरा करके माल बनाता है खुद से खरीद करके, जब माल बढ़ेगा तब पैसे कमा लेगा, अपने द्वारा सजेशन देता है। तो मतलब एक प्रकार से ये भी एक अपराध की तरह ही अपनी रिपोर्ट का उपयोग करता है। जनता को तो बताता है कि देखो मैं फॉरेंसिक तरीके से जांच कर रहा हूं, लेकिन उस जांच का कोई परिणाम नहीं निकलता। सोचिए भारत जैसी अर्थव्यवस्था इस व्यक्ति के एक रिपोर्ट से पिछले साल कितनी प्रभावित हुई। मुश्किल से 5-6 लोगों की कंपनी है, 2017 में अमेरिका में स्थापित हुई है, अपने आप को यह CFO बताता है, और इसने अपने स्तर पर जो काम किया उससे भारत की राजनीति में जो भूचाल आया, पिछले साल सड़कों पर जो प्रदर्शन हुआ, भारत की संसद में जो बहस छिड़ी, सुप्रीम कोर्ट में बहस छिड़ी, बकायदा अपनी सेबी को जांच करना पड़ा, सब कुछ हुआ। अडानी आज वहीं की वहीं वापस पहुंच गया है, लेकिन इस बीच में ना जाने कितने लोगों के पैसे मात्र इसके आरोप से बर्बाद हो गए। तो टेक्निकली इसकी रिपोर्ट का बाजार पर जो असर है उसकी इसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेकिन हम लोगों का खुद पर कॉन्फिडेंस इतना लो है कि यदि इसने कोई नाम ले दिया तो हम मानने लगते हैं कि इसने नाम ले दिया तो सही लिया होगा। अब दुनिया को यह समझना है कि जिसको इसने नुकसान पहुंचाया था ना पिछले साल, वो वापस उसी जगह पोजीशन पर पहुंच चुका है। यानी अडानी पिछले साल जहां था वापस वहीं पहुंच गया है, उसने तो अपनी पोजीशन बना ली। लेकिन वो जो लोग थे ना, जो अडानी में निवेश करके चल रहे थे, छोटे मोटे पैसे लगा के चल रहे थे, उनकी जो बर्बादी हुई उसके पीछे मात्र इसके आरोप का ही कारण बना। इसका मतलब यह हुआ कि इसके इस बार अगर किसी कंपनी पर आरोप लगते हैं तो यह आप सबको समझने की आवश्यकता है कि यह अपने लिए फायदा कमाने के लिए कर रहा है। हो सकता है काठ की हांडी दोबारा आप ना चढ़ने दें। यह जिस भी तरह का माहौल बना रहा हो, आप सशक्त रहें। यह भारतवासी होने के नाम पर समझने की बात है। पिछले साल इसने किया, उससे इसने बढ़िया पैसा कमाया, कंपनी के भाव गिराए, खुद ने पैसा बना लिया, सस्ते में खरीद के महंगे में बेच दिया। आप समझिएगा कहीं ऐसा ना हो कि इस बार फिर से ये हमें बैठकर वहां से हिलाए। लेकिन कोई नहीं साहब, इसने अपने द्वारा ऐसा अब तक कम से कम 36 कंपनियों के साथ कर दिया है 2017 से लेकर, जिसमें यह कहता है कि मैं गड़बड़ी का भंडाफोड़ करता हूं। कुछ नहीं करता, इस तरीके से खुद पैसा कमाता है, ठीक है ना। हिंडनबर्ग ने अपने स्तर पर खुद ने $4 मिलियन से ज्यादा पैसा केवल अडानी को नुकसान पैसा पहुंचा करके कमाया था। शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमाया था। मान लीजिए 100 का शेयर था, भाव कंपनी का ऊपर था, जब 50 में आया तो पहले 100 वाले खुद के बेच के 50 में फिर खरीद लिए, नई वैल्यू बनते बेच करके पैसे कमा लिए इसने, ठीक है साहब। तो कुल मिलाकर के ये व्यक्ति तो पैसा बना गया। अब लेकिन भारत में जब से इसका यह मैसेज आया है कि कुछ होने वाला है, उसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात की जबरदस्त चर्चा है कि इस बार नंबर किसका। तो नंबर में लोग कयास लगाने पहुंच गए कि अंबानी का, क्योंकि हमारे भी ट्विटर हैंडल पर आप में से बहुत सारे लोगों ने जो रिप्लाई दिया है ना, उनमें अंबानी ही सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि अंबानी का नंबर तो नहीं लगने वाला है कहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अंबानी परिवार हाल ही में अपने घर के एक मेजर इवेंट से फ्री हुआ है। दुनिया भर के लोग एक साल से इनके परिवार की शादी को ही देख रहे हैं। लगभग 4 से 5 हजार करोड़ रुपया अंबानी परिवार अपने इस शादी के खर्चे में कर चुका है। इन्होंने जो PR करके अपना नाम कमाया अंबानी परिवार ने दुनिया में, उस दुनिया में कमाए नाम को कहीं बट्टा लगाने के लिए यह निकलकर कहीं बाहर ना आ रहा हो, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लोगों का मानना है कि जिस तरह से इसकी शादी अपने आप में पूरी दुनिया भर के अंदर चर्चा का विषय बन गई थी, कहीं ऐसा ना हो कि यह व्यक्ति आकर के उस पूरी साख को बट्टा लगाने के लिए आए। ऐसा क्यों कह रहा हूं? असल में हाल ही में अंबानी परिवार ने जो वेल्थ है ना, जो इनकी कुल धन राशि है, उसका एक आंकड़ा क्रॉस कर दिया है। क्या क्रॉस कर दिया है? भारत की कुल GDP जितने की भी है उसका 10% केवल अंबानी परिवार के पास है। आप सोचिए, अंबानी परिवार में इनके बेटे बेटियों के नाम, वाइफ के नाम, छोटे भाई के नाम टाइप से जो अंबानी फैमिली है ना, उसमें जो वेल्थ है, जो धन है, वो भारत की कुल वेल्थ का 10% है। यह रिपोर्ट कल आई है, ह्यूरोन इंडिया ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। इसका मतलब अडानी का पैसा कितना है यह सबको पता है। अब कितना पैसा है उस पर यह हिंडनबर्ग क्या कर सकता है, क्योंकि भारत की टॉप 10 वैल्यूएबल फैमिली में अंबानी परिवार एक तरफ, बाकी सारे के सारे टॉप 10 के बाकी लोगों को जोड़ दिया जाए तो वो एक तरफ। मतलब इतनी ज्यादा वैल्यू अंबानी की अपनी है।
कहीं ऐसा ना हो कि ये अंबानी परिवार को टारगेट करने के लिए ही आ रहा हो, ऐसा सोशल मीडिया पर रहने वाली जनता, जिसे आप नेटिजन कहते हैं, उनके कयास हैं। उनका लगना है कि साहब ये अंबानी को टारगेट करने वाला है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय इस कमेंट बॉक्स पर भी रखें जो हमने आपको अभी सेशन में दिया है, और चाहे तो हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर भी अपनी राय रख सकते हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि यह व्यक्ति शेयर मार्केट को नुकसान पहुंचाने की अब गलती नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पिछली बार अडानी को जो नुकसान पहुंचाना था वो एक बार तो हो गया। इस बार जनता तैयार है कि इसके बहकावे में नहीं आने वाली है कि तुम किसी कंपनी को टारगेट करोगे और उस कंपनी के मार्केट गिर जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अडानी अपनी लोकेशन दोबारा बना ले गया, अपनी पोजीशन वापस से बना ले गया, इस वजह से। बाकी देखिए, भारत में जो भी होना होता है वो होके रहता है। इसका कयास जो है वो कितना सटीक निकलता है आप अपनी तरफ से बताएं। बाकी इतना ही आज के